अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नसरुल्लाह दील है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MUA। आज का मेरा सेगमेंट जो है मैं अपने मेहमान के नाम करता हूँ। एक ऐसे मेहमान जिनको मैं बाहर से तलाश करके लाता हूँ और फिर उनसे गपशप करते हैं। तो आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक सरकारी मुलाजिम है, 25,000 रुपये उनकी तनख्वाह है और वो एक फैमिली चला रहे हैं। और फैमिली जिस तरह की चला रहे हैं बार वो तो भी बात होगी उनसे। 8 इनके बच्चे माशाल्लाह से। और कल इनकी बेगम मेरे पास तशरीफ़ लाई। उन्होंने कहा जी कि मेरे मियाँ को कुछ समझाइए कि वो घर तशरीफ़ नहीं लाते। मैंने घर जाते ही नहीं भाई साहब। दफ्तर में जब छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद भी ये बाज़ार में घूमते रहते हैं, दोस्तों से मिलते रहते हैं, घर नहीं जाते क्योंकि घर में जाके तंग होते हैं, शोर होता है, बच्चे फरमाइशें करते हैं, जो कुछ भी है, बीवी की फरमाइशें होती हैं। तो ये साहब जो है फरार हासिल किए हुए हैं और ये रात को सोने से पहले धमक पड़ते हैं घर में और सो जाते हैं, सुबह उठ के दफ्तर चले जाते हैं। तो उनकी बेगम कहना था कि आप इनको समझाएं थोड़ा सा कि घर में वो अकेले बेचारी 8 बच्चों को संभालती है, खाना पकाती है, घर के काम काज करती है, बच्चों को जो कुछ लुक आफ्टर किया जा सकता है घर में वो करती है, लेकिन बे भाई साहब अपने मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज हमने इनसे बुलाया है कि इनसे बातचीत करें कि आखिर क्यों अपने घर से भागे हुए हैं, घर में क्यों नहीं जाते, टाइम क्यों नहीं देते। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? कौन? हाँ, अब मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? पहले ये बताओ कि मैं हूँ कौन और तुम कौन और मुझे यहाँ क्यों बुलाया हुआ है तुमने? मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ? देखिए, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और आपका नाम जमालुद्दीन है। सरकारी हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मुझे याद आ गया, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? कमाल करते हैं आप। अभी आपसे मेरी बात हुई है, मैं आपको बाहर से मिला हूँ, आपसे गुजारिश की, आपको ढूंढ के लाया हूँ कि आपसे बातचीत करनी है और यहाँ लेके आया हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन। हाँ हाँ, याद आ गया, वो जो बार होटल में मुलाकात हुई थी आपसे। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। आप कैसे आदमी हैं, जहां दिल करता है आपका सो पड़ते हैं। मैं आपको ढूंढ के लाया हूं और अभी आप सोए पड़े हैं। अबे क्या करूं, घर में कहाँ सुकून मिलता है मुझे। हाँ, क़यामत बची होती है भैया। तो फिर जहाँ सुकून मिलता है वहाँ कुछ देर आंख लग जाती है, क्या करूं वहाँ। चलिए छोड़िए इस बात को, आप ये बताइए कि आपकी बेगम मेरे पास तशरीफ लाई, वो कहती हैं कि आप घर नहीं जाते। अबे तेरे 8 बच्चे हो तो फिर मैं तुझसे पूछूं, और एक लड़ाका बीवी हो, कि तुम घर कैसे जाते हो? अबे घर जाता हूँ, कोई कुछ मांगता है, कुछ किताबें मांगता है, कुछ खिलौने मांगता है, बीवी आटा मांगती है, चीनी मांगती है। क्या क्या दूं मैं किसको? 25,000 रुपये सिर्फ मैं कमाता हूँ, बताओ मुझे। हैं, ये तो बच्चे पैदा करने से पहले सोचना था ना कि उनको पालना भी है। ये सारा कसूर उसका है, ये सारा कसूर उसका है। किसका? अबे हमारे मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी जो रोजाना आवाज करता था कि बच्चे अल्लाह की रहमत होती है, पैदा किए जाओ, इस रहमत को रोकना नहीं चाहिए। हाँ? तो आपने ये सारे बच्चे, 8 के 8 बच्चे इस मौलवी के कहने पे पैदा किए? हाँ, और नहीं तो क्या। अबे अंकल एक बात तो बताओ यार। हाँ पूछिए। भाई मेरे 8 बच्चे हैं, मैं एक दिन पूरा घर नहीं जाता, उस मौलवी के तो यार 20 बच्चे हैं,
वो तो पूरा महीना करने जाता होगा। आप हमारे मुल्क के मौलवियों को नहीं जानते जमालुद्दीन साहब। इनके जितने भी बच्चे पैदा हो जाए ना, तो ये घर जरूर जाते हैं रात को, और कभी कभी तो दिन को भी चले जाते हैं। आप इन मौलवियों को रहने दें। आप बताएं, आप अपने घर क्यों नहीं जाते हैं? मैं बताया तो है तुझे, घर जाता हूँ एक शोर होता है, शराबा होता है, सबकी फरमाइशें कैसे पूरी करूं मैं? ये क्यामत होती है, क्यामत। अरे खुदा के बंदे, बच्चे तुम्हारे हैं, बीवी तुम्हारी है, उनकी जरूरियात पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनको पढ़ाओ लिखाओ, वरना कल को वो क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात तुमने बताई। क्या मेरे बच्चे भी बड़े होके भीख मांग सकेंगे? जमालुद्दीन साहब कमाल कर रहे हैं। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके बच्चे कल को भीख मांगे? तो इसमें हर्जी क्या है मियाँ? अरे जो भिखारी मर रहे हैं, तुमने देखा नहीं, अखबारों में पढ़ा नहीं है? करोड़ों की जायदादें उनकी निकल रही हैं, खूब दिहाड़ी लगाते हैं, और मेरी तरह छुपते भी नहीं है। रात को बड़े टाके से घर में दाखिल होते हैं और इस्तकबाल होता है उनका। तो आपका ख्याल है कि भीख मांगना बहुत अच्छी बात है? और नहीं तो क्या। अबे अपने हुक्मरानों को तो देखो, अरबों रुपया मांगते हैं बाहर से, सब के सब खुद भी अरबपति हैं, और एक नहीं, सारे के सारे, जब से पाकिस्तान बना है सारे हुक्मरानों को गिन लो, अरबपति, उनके बच्चे भी अरबपति, और हम जैसे अवाम सिर्फ बेइज्जत पति, और हमारे बच्चे भी यही होंगे, और क्या। जो हमारे मुल्क के हुक्मरान तो हुक्मरान हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना कोई उनसे पूछता है, ना वो किसी के कहने में आते हैं, ना अदालतें उनके सामने हैं, ना कोई और। हमारे हुक्मरान है भाई, वो हमारे। तुम अपने घर पे तवज्जो दो भाई, हुक्मरानों को छोड़ो और अपने बच्चों का ख्याल रखो। वो मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं उसको देख लूंगा। किसे? और मौलवी के बच्चे को, और किसे? जिसने कहा था आने दो बच्चे, फंस गया मैं। तो आपका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आपने कल उन बच्चों को पालना भी है? अरे मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से तो बकबक किए जा रहा है, मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है, हैं? हो कौन तुम? देखिए, तमीज से बात कीजिए। आपकी बेगम आई थी, उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाऊं, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी है? हैं? अरे बेगम आई है, अबे मरवा दिया ना। अबे कोई इधर कोई पिछला रास्ता है? मैं निकल जाऊं यार, वो बहुत बेइज्जत करेगी मुझे, हैं? मुझे जाने दो यार। आप अपने देखिए, वो चली गई, इसका चली गया नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बच्चे आपने पैदा किए, बेगम आपकी है, उन बच्चों को संभालना भी आप ही ने है ना, और किसने? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी बच्चे सारे मैंने पैदा किए हैं? अरे समझदार आदमियों, अकेला मर्द बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? अबे कोई ना कोई छोटी मोटी हरकत तो उसने भी, यानी मेरी बीवी ने भी की होगी ना, जो इतने बच्चे पैदा हुए। अब सारा मलबा जो है ना, वो मुझ पे गिरा दो तुम, बेकार आदमी है तुम। देखो देखो यार, मैं ये कह रहा हूं कि तुम दोनों के बच्चे हैं, तुम दोनों की जिम्मेदारी बनती है। यार वो मुझे किसी दिन मिल जाए ना कहीं, हैं? यार किसी दिन मिले, सही हो जाए। तुम खुद बता रहे थे कि तुम्हारे मोहल्ले का वो मौलवी है, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में है, तो जाके उससे पकड़ लो, उसको पूछो कि उसने तुम्हें ये मशवरा क्यों दिया। अबे कहाँ पकड़ूं उसको? वो एक और दूसरी औरत से शादी करके वो किसी दूसरे शहर में चला गया, अब वो किसी दूसरे शहर में जाके फिर रहमत बरसाएगा और 20-30 बच्चे और पैदा कर डालेगा।
हाँ? लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो दूसरी बीवी से 20-30 बच्चे पैदा करेगा? उस मौलवी को मैं जानता हूँ भाई, यही तो काम आता है उसे, इसी काम में लगा रहता है। देखो जमाल, मुझे तुमसे हमदर्दी है। देखो, बच्चे तुम्हारे हैं, घर तुम्हारा है, और उनको पालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इस जिम्मेदारी से फरार हासिल नहीं कर सकते। अगर करोगे तो तुम अपने घर को तबाह करोगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब करोगे। अब बच्चे पैदा कर लिए है ना, तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखो और खुद मेहनत करो, अपनी आमदन के जराए बढ़ाओ। कहीं पार्ट टाइम जॉब देखो, जो तुम बाजारों में घूमते रहते हो, पार्ट टाइम जॉब देखो, अपनी इनकम बढ़ाओ और बच्चों को पढ़ाओ जरूर। देखो, किसी गवर्नमेंट के स्कूल में बेशक दाखिल करा दो, जहाँ कम फीस है या जहाँ फीस बिल्कुल नहीं है। ऐसी एनजीओज भी हैं जहाँ पे फीस नहीं देनी पड़ती। तो खुदा के लिए अपने आने वाले बच्चों को, अपनी कौम को पढ़ाओ, इनको एक अच्छा इंसान बनाओ। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तुमसे तवक्को करता हूँ कि तुम ये करोगे। मुझसे वादा करना पड़ेगा तुम्हें कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखोगे। ठीक है यार, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ यार। अब थोड़ा सा मुझे टाइम दो ना, मैं कोशिश करता हूँ यार। लेकिन यार वो मौलवी तुम्हें अगर कहीं मिले ना, मुझे बताना यार, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं यार, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। जी नाजरीन, जमालुद्दीन साहब से आपने हम बात की। आज का प्रोग्राम यहीं पर। आपके भी आगे पीछे कुछ इस तरह के लोग हों जो ज़िंदगी से फरार हासिल कर रहे हों, तो उनको थोड़ा सा समझाइए। हम सब ने मिलजुल कर इस माशरे को बेहतर बनाना है और लोगों को बताना है कि बच्चे उतने ही पैदा करें जितने वो संभाल सकते हैं। हाँ, अगर बहुत अमीर हैं तो आपकी मर्जी है। तो ये मैं और आप, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।